नरसिंह के क्रोध को, नरसिंह के क्रोध को प्रभु शांत करो, प्रभु हम सब पे उपकार करो। मुझे ज्ञात है आप सभी यहाँ क्यों उपस्थित हैं। और मुझे ये भी ज्ञात है कि मुझे क्या करने की आवश्यकता है। वीरभद्र, वीरभद्र, वीरभद्र। वीरभद्र जी, उनका आवाहन किया पिताश्री ने, किंतु क्यों लंकेश? हाँ गौरी पुत्र, जिस प्रकार आप अभी अचंभित हैं, उसी प्रकार तब देवी पार्वती प्रभु के इस निर्णय को सुनकर स्तब्ध रह गई थी। श्री हरि नारायण के नरसिंह अवतार का सामना अब वीरभद्र जी से होगा, इसकी कल्पना से ही वो चिंतित हो उठी थीं। स्वामी अब भ्राता श्री हरि नारायण के क्रोध को शांत करने के लिए वीरभद्र को क्यों भेज रहे हैं? अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने में तो ये भी असमर्थ हो जाते हैं। क्योंकि देवी, जिस प्रकार लोहा ही लोहे को काटता है, वैसे ही नारायण के इस आवेशित स्वरूप द्वारा उनके क्रोध को वश में करने के लिए मेरे उस उग्र रूप को उनके समक्ष प्रस्तुत होना होगा। नहीं स्वामी, कदाचित इससे स्थिति शांत होने के स्थान पर और भी विकट रूप धारण कर लेगी। आप व्यर्थ चिंता कर रही हैं देवी। मैं वही कर रहा हूं जो स्वयं नारायण ने मुझे करने के लिए कहा। यह तो उनकी लीला का ही भाग है। ऐसा करने के लिए मामा जी श्री हरि नारायण ने कहा था, ये उनकी लीला है। मैं कुछ समझ नहीं सका लंकेश। पिताश्री मामा जी श्री हरि नारायण की किस लीला का उल्लेख कर रहे थे? कदाचित आपके मामा श्री हरि नारायण को यह ज्ञात था कि अकेले स्वयं पर नियंत्रण पाने में वो असमर्थ होंगे, इसलिए हिरण्यकश्यप का वध करने से पूर्व उन्होंने प्रभु महादेव शिव शंकर शंभु से भेंट की। हे जगत पिता, आप सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं, रुद्र भी हैं और भोलेनाथ भी। भक्तों के लिए आप दया सागर हैं और दुष्टों के लिए संहारक भी।
आपकी जटाओं में स्वयं देवी गंगा विराजमान है और आपके शीश पर स्वयं चंद्रमा। हे चंद्रमौली, हे देवाधिदेव, आपकी महिमा अपरंपार है। मैं जगत का पालनहार, जगत के कल्याण का अपना दायित्व निभाने हेतु आपसे एक सहायता का निवेदन करने आया हूं। क्योंकि हे महादेव, ब्रह्मदेव के वरदान की मर्यादा का उल्लंघन किए बिना उस दुष्ट हिरण्यकश्यप के वध हेतु मुझे एक क्रूर उग्र रूप धारण करना होगा। किंतु मुझे संशय है कि उस उग्र रूप में मैं स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सकूंगा, क्योंकि उस समय मेरे शरीर का अर्धभाग सिंह का होगा, जिस कारण मैं अत्यंत उग्र और आक्रामक हो जाऊंगा। किंतु इस परिस्थिति की यही विडंबना है कि परिणाम कुछ भी हो, किंतु मुझे अपने भक्तों की रक्षा और संसार के कल्याण हेतु यह स्वरूप धारण करना ही होगा। यदि मैं स्वयं पर नियंत्रण खोकर स्वयं को संभालने में असमर्थ हो जाऊं, तो मेरे द्वारा सृष्टि को कोई क्षति पहुंचने के पूर्व कोई भी उपाय कर मुझे नियंत्रित करने के लिए प्रेरित करने की कृपा कीजिएगा। फिर भले ही इसके लिए आपको अपने किसी भी स्वरूप में मेरे समक्ष क्यों ना आना पड़े। हे भोलेनाथ, आप साम, दाम, दंड, भेद किसी भी प्रकार मुझे अवश्य रोक लीजिएगा। आप निश्चिंत रहिए श्री हरिनारायण। आपको आपके इस अवतार में स्वयं शांत होने के लिए कुछ समय अवश्य दूंगा मैं। किंतु यदि फिर भी आप अपने क्रोध पर नियंत्रण ना कर सके, तो समय रहते जो आवश्यक होगा वो अवश्य करूंगा मैं। तो क्या पिताश्री के समझाने पर माँ की चिंता दूर हुई? हाँ गौरी पुत्र, क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया और महादेव ने वीरभद्र जी को वहां से प्रस्थान करने का आदेश दिया। किंतु प्रभु नरसिंह तो क्रोध में थे और वीरभद्र जी तो स्वयं पिताश्री के क्रोध से उत्पन्न हुए थे। तो क्या दोनों के क्रोध का टकराव संकटमय होने वाला था? गौरी पुत्र, प्रभु महादेव शिव शंकर शंभू ने स्वयं ही कहा था कि लौह ही लौह को काटता है